Welcome back friends, this is Current Affairs Funda, Free Education Revolution. Kindly subscribe this channel for regular updates. So today friends, we will discuss about the coding and decoding section that is essentially important for SSC as well as Bank PO and some state level exams also like UPSC, that is the Union Public Service Commission exams, and some state PCS, that is पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स ऑल्सो. तो देखिए कोडिंग एंड डिकोडिंग का टॉपिक है, ये हर एक एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सारे लोग क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं, बट हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन अ वेरी इफिशिएंट टाइम, कैसे हम कम टाइम में टाइम को सेव करते हुए कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करें. उसके लिए कुछ सर्टेन ट्रिक्स हैं, कुछ सर्टेन पैटर्न्स हैं जिनको आपको आना ज़रूरी है. इफ़ यू नो दीज पैटर्न्स देन यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ कोडिंग डिकोडिंग इन अ वेरी मिनिमम स्पेन ऑफ टाइम. कम से कम समय में आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, आई विल डिकोड दिस वीडियो लेक्चर इन बाइलिंगुअल फॉर्मेट. बाइलिंगुअल दैट मीन्स आई विल डिकोड द वीडियो इन हिंदी एज वेल एज इन हिंदी. मैं हिंदी और इंग्लिश इन दोनों भाषाओं में इस वीडियो को डिकोड करूंगा. आई विल एक्सप्लेन द वीडियो इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश. फाइन. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो काइंडली प्रेस द लाइक बटन because we are providing all the lectures free of cost to all of you and especially for those people who can't afford the coaching classes. जो लोग स्पेशली कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये वीडियो लेक्चर्स बनाने का मेन मोटिव है हमारा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग. अगर हम बात करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग बेसिकली है क्या. द कोडिंग एंड डिकोडिंग दैट मीन्स यू इनक्रिप्टेड सम इंफॉर्मेशन एज पर योर कंसर्न. आपने अपने अकॉर्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन को इनक्रिप्ट कर दिया है. एंड जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको पैटर्न को पहचानना है एंड आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. उसके बाद उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं. फाइन. सो फ्रेंड्स, देयर आर बेसिकली सर्टेन पैटर्न हेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्यू प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पैटर्न बेस्ड. कोडिंग एंड डिकोडिंग पैटर्न बेस्ड. तो पहला पार्ट हमारा है पैटर्न बेस्ड का. वी विल डिस्कस फर्दर इन अपकमिंग वीडियोस. सेकेंड, दैट मीन्स सेल्फ कोडिंग. पैटर्न बेस्ड दैट मीन्स इन द पैटर्न बेस्ड प्रॉब्लम्स देयर विल बी अ प्राइमरी पैटर्न, देयर विल बी अ स्पेसिफिक पैटर्न. ओके. तो पैटर्न बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होंगी उसमें एक ट्रिक होती है कि उस पैटर्न के कुछ सर्टेन रूल्स हैं, वो पैटर्न कैसे फॉलो करता है इसको हम नेक्स्ट वीडियोज में बताएंगे. आई विल टेल यू how many types of pattern are there and what are the coding behind these patterns. उन पैटर्न के पीछे क्या कोडिंग छुपी हुई है. सेकेंड इज सेल्फ कोडिंग. सेल्फ कोडिंग दैट मीन्स मैं जो आने वाले वीडियोस है उसमें आपको एक एक सारे के सारे कंप्लीट विद एग्जांपल के साथ बताऊंगा. जस्ट आप टाइप समझ लीजिएगा, पैटर्न बेस्ड सेल्फ कोडिंग. एंड नंबर थर्ड इज नंबर कोडिंग. कुछ नंबर्स की भी कोडिंग होती है, दैट इज इम्पॉर्टेंट वन ऑल्सो. And friends, next is substitutional coding. Substitutional coding. Next is common word coding. Common word coding. आपको एक सेट ऑफ पैटर्न दिया होगा, वहाँ पर कुछ कॉमन वर्ड होंगे, उनकी स्पेसिफिक कोडिंग दी होती है. सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग्स में क्या होता है, जैसे आपने कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग के कि ब्लैक इज़ कॉफ़ी एंड ब्राउन इज़ ये, तो इस तरीके से ना क्वेश्चंस आपके बनते हैं वहाँ पर. तो एक हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करनी होती है किसी एक की वैल्यू. अब जैसे स्काई का कलर ब्लू होता है तो वहाँ पर एक आपको स्पेसिफिक पैटर्न दिया होगा, उनके अकॉर्डिंग ही हम इन चीज़ों को सेट करेंगे. फाइन. और एक हमारी सिंबल कोडिंग भी होती है. कुछ हमें स्पेसिफिक सिंबल्स दिए होते हैं, देयर विल बी सम सिंबल्स एंड यू नीड टू फाइंड आउट द देयर करस्पॉन्डेंस वैल्यू. सिंबल कोडिंग में क्या करना है, आपको उनके करस्पॉन्डेंस वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है. ठीक है. तो ये हमारे सर्टेन 6 टाइप हैं, इन पर ही हम वर्क करेंगे. सो फ्रेंड्स, बिफोर दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर. कुछ पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट हैं जो आपको रिमेंबर होने बहुत ज़्यादा जरूरी है. सबसे पहले बात करते हैं अल्फ़ाबेट्स और उनके करस्पॉन्डेंस नंबर की. तो देखिए, अल्फ़ाबेट्स स्टार्ट्स फ्रॉम द ए, देन बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एंड आफ्टर दैट वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम देयर इन दिस वे.
फाइन, जस्ट अ मिनट. या basically from n to z, and this is basically from a to m. Fine. So the correspondence value of a, it will always be 1, b 2, c 3, d 4, and e that is 5, f that is 6, g 7, h 8, i 9, and j that is 10. This will be 11, this will be 12, and this will be 13. Fine. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. तो देखिए a की न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है. अगर मैं बात करूं a की न्यूमेरिक वैल्यू वो 1 होती है, b की 2 होती है. तो इस तरीके से m की कितनी होगी, 13 होगी. अब हम बात करते हैं n की कितनी होगी, 14. n इज एसोसिएटेड एज अ नंबर 14, o इज 15, p इज 16, q is 17, and r is 18, and s is 19, and t that is 20, and that is 21, 22, w is 23, 24, 25, and z is 26. तो देखिए a से लेकर z तक के सारे नंबर्स आपको रैंडमली एक दो बार आप इसको रिवाइज करिए, आपको याद हो जाएंगे. तो ये बेसिक पैटर्न है जिन लोगों को इनकी न्यूमेरिक वैल्यूज याद होनी जरूरी है अगर आप कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करने जा रहे हैं. ठीक है, तो ये a से लेकर z तक आपको सारे नंबर याद होने चाहिए. अब मैं आपको बताना चाहूँगा मैंने इसको इस तरीके से क्यों लिखा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द अपोजिट नंबर ऑफ m दैट इज n हेयर, एंड द अपोजिट नंबर ऑफ a दैट इज z हेयर. तो देखिए a से लेकर m तक लिखा, उसके बाद में मैंने n से स्टार्ट कर दिया, n o p q r s t u v w x y z. सो फ्रेंड्स वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द रिवर्स, started from the n to z in the reverse order. Okay, and a to m that is a forward order, and this one that is the backward order. Why? Because this will be the opposite letter also. a is to z, b is to y, c is to x, and d is to w. इस तरीके से हमने अपोजिट लेटर्स को भी याद होना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो आपके अपोजिट को भी ध्यान में रखते हुए आते हैं. तो सबसे ज़रूरी है कि आपको अपोजिट लेटर्स के बारे में पता होना जरूरी है. सो फ्रेंड्स द अपोजिट ऑफ a दैट इज z, b इज टू y, c इज टू x, d इज टू w, e इज टू v, एंड f इज टू u. f का अपोजिट u होता है, a का z होता है. तो g का t होता है, h का s होता है, i का r होता है, j का q, k का p, l का o, और m का अपोजिट क्या होता है, n होता है. ये वाइस वर्सा चलते हैं, मतलब z का अपोजिट a होगा, a का अपोजिट z होगा. ठीक है, ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स होते हैं. सो फ्रेंड्स हाउ टू रिमेंबर दीज अपोजिट लेटर्स. मेन थिंग क्या है कि इन लेटर्स को कैसे याद किया जाए. तो सबसे पहले मैं आपको कुछ निमोनिक्स बताना चाहूँगा. यहाँ पर जो कुछ टेक्निक्स हैं जो खुद के द्वारा आप इनको बनाइए तो बेस्ट है. मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर बनाना चाहूँगा. ए जेड आपने सुना होगा आज़ादी वर्ड. फाइन, सो यू रिमेंबर आज़ादी. सो ए जेड दैट इज कॉल्ड द आज़ादी. सो द अपोजिट लेटर ऑफ ए दैट इज जेड. तो हमने आज़ादी को याद करेंगे तो हमें पता चलेगा ए का अपोजिट क्या है, जेड है. एंड बी वाई दैट मीन्स बी ओ बाई. बॉय को आप याद कर लीजिएगा, बी बाई आपका बॉय से मिल जाएगा. बी का अपोजिट बाई होता है, तो बॉय याद करिए, बॉय का मतलब लड़का होता है, और यहाँ से आपको ये मिल जाएगा. अब हम बात करते हैं सी एक्स की. तो एक आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा, यू हैव रेड अ सब्जेक्ट लाइक दैट इज सिविक्स. तो यहाँ पर देखिए सी और एक्स एक साथ आ रहे हैं. सिविक्स एक सब्जेक्ट होता है, तो आपने सिविक्स में से सी और एक्स को पिक कर लेना है. सी का अपोजिट एक्स होता है, सी से सिविक, सी का अपोजिट एक्स. अब डी डब्ल्यू, देखिए आप ऐसा कोई याद रखिए, डी डब्ल्यू आपने डॉन सुना होगा, डॉन. तो आप डॉन को ऐसे लिखिए डी ए डब्ल्यू एन. तो डॉन में क्या हो गया, डी ए डब्ल्यू, डी डब्ल्यू से डॉन, क्योंकि ये डॉन एक न्यूज़पेपर का नाम है. ओके. ई बी की बात की जाए तो ई बी से आपको पता होगा इवनिंग्स, ई एन बी ई एन आई एन जी. ई बी को हमें याद करना है, ई का अपोजिट बी होता है, और ई बी से कैसे याद करेंगे, इवनिंग. ठीक है. और एफ यू यहाँ से आप याद कर लीजिएगा, फन, एफ यू एन. ठीक है, एफ का अपोजिट यू होता है, तो एफ से क्या स्टार्ट होगा, फन. ये कुछ स्पेसिफिक वर्ड है जिनको आप खुद से बनाइएगा तो आपको बेस्ट तरीके से याद हो जाएंगे. ठीक है. और जीटी आपने मशहूर ग्रांड ट्रक रोड का नाम सुना होगा, ग्रांड ट्रक. तो जीटी
पहला लेटर पिक कर लिया है जी और टी का, तो यहाँ से जीटी हो गया, ठीक है, जीटी रोड, ग्रांड ट्रक रोड, आपने नाम सुना होगा जीटी रोड, तो जी का जस्ट अपोजिट टी। एच एस की बात आती है तो सारे के सारे लोगों ने हाई स्कूल किया होगा, यू हैव ऑल क्लियर द हाई स्कूल सेक्शन ऑल्सो, सो द अपोजिट ऑफ एच दैट इज एस एयर, फाइन। So HS stands for the high school, that is a short trick here. IR you know very well, that is Indian Railway, आपको Indian Railway के बारे में पता होगा, okay, so the opposite of I that is R, that means in I for Indian, R for Railway, okay. JQ you can remember these words as per your suitability, जैसे कि आपने याद कर लिया इसको, JQ को जैक क्वीन, J stand for the Jack and Q stand for the Queen, the opposite of J, because these are the two face cards in a when you are playing the cards, जब आप कार्ड्स खेलते हैं, ताश के पत्ते खेलते हैं, तो उसमें आपका JQ आता है, J फॉर जैक एंड Q फॉर क्वीन, ठीक है, तो JQ वहाँ से याद कर सकते हैं। एक स्पोर्ट्समैन का नाम है जैक्स कॉलेज, ठीक है, तो आप उसको समझ सकते हैं कि JQ जैक्स कॉलेज, ठीक है, जैक्स कैलेस, ठीक है, J से जैक्स, Q से कैलेस समझ लीजिए उसको, ठीक है। तो ये आपके टेक्निक्स हैं इनको याद करने के। केपी दैट मीन्स केबिन पीटरसन और कानपुर, के स्टैंड फॉर द कान, पी स्टैंड फॉर द पुर, द अपोजिट ऑफ के दैट इज पी, के का अपोजिट पी होता है, केपी को याद करिएगा कानपुर के नाम से। एल ओ का नाम आपने सुना है, लब, लब और कुश का नाम आपने सुना होगा, तो एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है, ओ का अपोजिट भी एल होता है, तो इसको याद करिए एल ओ वी ई से, ठीक है। ये कुछ सर्टेन टेक्निक्स हैं जिनको आप खुद से बना सकते हैं, तो आपको ये ऑल टाइम याद रहेंगी। एम एन दैट मीन्स मैन, तो एम एन को याद करिए, एम का अपोजिट एन होता है, अब ऐसे भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मैंने अभी आपको बताया था कि ए का अपोजिट जेड, ये सारे अपोजिट याद करने की क्या ट्रिक है, तो इनको आप फंडा फॉलो कर सकते हैं, ओके। नाउ फ्रेंड्स लेट्स सम इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है, कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ये हमारा T1 है, मतलब टेक्निक 1 है। इजोटी को आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर अ स्पेसिफिक वर्ड दैट इज इजोटी, वाई, बिकॉज दिस इज इट सेल्फ important, why, because E stands for in the numeric terms 5, J 10, that is 15, it will be 20 and that is 25। तो देखिए E की कोडिंग क्या होती है नंबर्स में 5, J की नंबर्स में 10 होती है, एंड O की नंबर्स में 15, and the coding of T in the numbers that is 20, and the coding of by in the terms of numbers that is 25, ओके। तो आप देखिए ई जे ओ टी बाई आपने याद रख लिया। अब कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द कोडिंग ऑफ ओ, आप जैसे ही क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो इस साइड में लिख लेना इजोटी, उसको बना लेना। तो आपसे ओ का पूछा जाए तो 15 है, पी का पूछा जाए तो ओ में +1 कर देंगे, क्या मिल जाएगा आपको, पी मिल जाएगा, क्योंकि ओ के नेक्स्ट नंबर क्या आता है, पी आता है। तो यहाँ पर 15 में 1 + 1 कर दो, क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो पी का क्या हो गया 16 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको +1 -1 +2 -2 करके यहाँ से कुछ कोडिंग्स को फैच करना है, ओके। ये हमारे कुछ स्टेप्स को रिड्यूस करेंगे, ये कोई अपने आप में टेक्निक नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जस्ट लाइक एक शॉर्ट मेथड है जिसको आपको फॉलो करना है अपना टाइम बचाने के लिए, ठीक है। अब आपसे वी की बात की जाती है, वैन, वी फॉर वैन, तो आपको टी पता है 20 होता है, इसके बाद क्या आता है यू और बी आता है, तो 20 में 2 जोड़ दो 22 हो गया। तो आपको बी नहीं भी याद है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं बहुत फास्टली मूव करके, ठीक है। एग्जाम्स में ये फंडा आपको फॉलो करना है। सेकेंड आप सी फ्लोरेक्स, ठीक है, सी फ्लोरेक्स का आपने एक समझ लीजिए कि सी फ्लोरेक्स एक टैबलेट होती है, कोई भी डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन देता है तो वहाँ पर एक टैबलेट लिख के दे देता है जिसका नाम है सी फ्लोरेक्स, ठीक है। तो ये टैबलेट का नाम है। इस टैबलेट के नाम से फ़ायदा क्या है, देखिए C स्टैंड्स फॉर बेसिकली 3, F स्टैंड्स फॉर 6, I स्टैंड्स फॉर 9 एंड दैट इज 12, दिस विल बी 15, दिस इज 18 एंड दिस वन विल बी 21 एंड दैट इज 24। तो देखिए यहाँ से हमने 3 के गैप हैं, 3 6 फिर 9 12 15 18 21 24। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से भी हमें मिल जाते हैं, समटाइम्स वी हैव सीन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सेम पैटर्न। इस सेम पैटर्न पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, बट द मेन थिंग इज हियर इफ यू रिमेंबर दिस द नेम ऑफ दिस वर्ड दैट इज सी फ्लोरेक्स, देन यू कैन ईजिली फाइंड आउट द नियरेस्ट ऑफ दीज टर्म्स लाइक O, P that is 16, N that is 50, O -1, okay, +1 and -1 will always follow
in these words. Okay, if you know these meanings, C floor X, that means these are the basically 8 words. If you are doing +1 or -1, then you are remembering 16 words with the help of these only single words. एक सिंगल वर्ड की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, सी फ्लोरेक्स के एक सिंगल वर्ड की हेल्प से इसके आगे के 8 वर्ड बना सकते हैं और इसके पीछे के 8 वर्ड बना सकते हैं, मतलब +1 और -1. इसलिए ये लेटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इन चीज़ों को आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो पेपर जब आपको मिलता है ना, आप जब सॉल्व करते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग पर ये चीज़ लिख लें तो आप विद इन टाइम के अंदर जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो ये हमारे कुछ न्यूमेरिक्स हैं जिनको हमें याद रखना है. फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो अमंग योर ऑल द फ्रेंड्स, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड द कोचिंग क्लासेस. जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक इस इंपॉर्टेंट वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो इस वीडियो के थ्रू अपनी एजुकेशन और अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को बूस्ट कर सकें. और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन बना हुआ है. सब्सक्राइब करने से जो भी ताज़ा वीडियोस आप तक आती रहेंगी, जो रिसेंटली अपलोडेड वीडियोस होंगी, वो आपके ईमेल बॉक्स में उनके नोटिफिकेशंस आएंगे. और फ्रेंड्स, हमारा फेसबुक का ग्रुप है कैफ एकेडमी, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा. यहाँ पर लाइव क्लासेस चलती हैं और करंट अफेयर्स फंडा कैफ का पेज है, यहाँ पर क्विज होती हैं पर डे. तो facebook.com/current affairs फंडा कैफ और ग्रुप्स में लिखिए कैफ एकेडमी. ये आप दोनों चीज़ें कर लीजिएगा. इससे क्या होगा, आपकी जो प्रिपरेशन है वो बूस्ट हो जाएगी और आप यहाँ पर अपने लाइव क्वेश्चंस को पेस्ट कर सकते हैं हमारे ग्रुप में. कोई भी क्वेश्चन है आपका, आप उसको पोस्ट करिएगा. ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे. बट डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो. इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियोज़ पहुँचे और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा. थैंक यू.